चाहे IAS IPS बन जाए, दलित जो मर्जी बन जाए, ये उसकी औकात जूते की तरह समझते हैं। सनातन का धर्म ही लोग जानते हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, उपाध्याय हूँ। मैं ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ। वो तो ये तो कर रहे थे कि सनातन का मतलब ही नहीं समझते। ये क्या, ये सनातन है? सनातन का मतलब होता है कोई धर्म नहीं, सब सबसे परे परमेश्वर, उसका मतलब होता है सनातन। ये क्या सनातन का उपदेश दे रही है? सब झूठा उपदेश दे रही है, लोगों को भरमा रही है लोग, और लोग पागल हो रहे हैं। परमेश्वर के लिए उन्होंने ये किया। अरे बाबा, वो वकील ही नकली होगा। सब ये बीजेपी के RSS के लोग ही बन के आए होंगे। अच्छा, क्योंकि ये लोग को बचपन से सिखाया जाता है गंदी चीज। BR गवई साहब ने उन्हें माफ कर दिया। वो कहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उनको माफ कर दिया, पर CJI की कुर्सी उनको माफ नहीं करेगी। 8 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं अपने केसेस को खत्म करने के लिए। आप संसद का घेराव करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये संसद का घेराव करने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस लगा दी गई है। पुलिस रोकना चाहती है कि हम लोग संसद भवन तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम लोग अपनी ताकत लगाकर संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। आप मेरे पीछे एक भीड़ देख सकते हैं। एक पूरा मार्च हो रहा है संविधान सम्मान यात्रा के नाम पे, और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में एक वारदात हुई थी, हमारे जो CJI है BR गवई साहब पे जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। आज उसी वारदात को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए ये सारे लोग उमड़े हैं। पुलिस भी मौजूद है, सुरक्षा भी की जा रही है। अभी हमने देखा था कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई। जो घटना हुई उसमें क्या कहेंगे? एक्चुअली ये संघीय मानसिकता का नतीजा है। जो जहर भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 11.5 साल के अपने शासन में समाज में जो जहर इस बीजेपी ने घोला है, ये उस जहर का परिणाम है कि खुलेआम जातिवादी आतंकवादी जो अपने आप को संघी कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो खुलेआम संसद के अंदर घुसते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर चलती कोर्ट के अंदर जूता फेंकते हैं। आखिर ये लोग ये कहने की कोशिश दिखा रहे हैं संघी लोग कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका है। एक्चुअली ये केवल चीफ जस्टिस के ऊपर जूता नहीं फेंका है, ये इस पूरे देश के दलित समाज की अस्मिता पर जूता फेंका है, पूरे देश के दलित समाज के स्वाभिमान पर जूता फेंका है। ये जूता भारत के संविधान के ऊपर फेंका है, और ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। और मैं समझता हूँ जिस तरह दलित चाहे राष्ट्रपति बन जाए, दलित चाहे IAS IPS बन जाए, दलित जो मर्जी बन जाए, ये उसकी औकात जूते की तरह समझते हैं। और ये उनके हाथों में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कलम दी है कि भाई जूता बनाने का काम छोड़ो, मरे जानवर की खाल उतारने का काम छोड़ो, सफाई कर्मचारी का काम करना छोड़ो, तुम कलम उठाओ और अपने भाग्य विधाता बनो, खुद अपना भाग्य लिखो। हमारे लोगों ने जूते का काम छोड़कर, साफ सफाई का काम छोड़कर, बाबा साहब का कहना मानकर पढ़ाई लिखाई को और कलम को अपने हाथ में लिया, संविधान को अपने हाथ में लिया। तो ये बात इन लोगों को पच नहीं रही है। ये जो लोग वर्षों तक इनके गुलाम रहे, कभी चप्पल पहन के इनके घर के सामने से नहीं निकल सकते थे, वो लोग आज इनके यहाँ चीफ जस्टिस बनके उनके सर पे हैं, IAS IPS बनके उनके ऊपर हैं। वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये लोग 24 घंटे काम करते हैं और अब न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। जो कभी 14-14, 15-15 काम घंटे करके भी पैसे नहीं मांगते थे, अब 8 घंटे से ज्यादा काम करने के ओवर टाइम मांगते हैं। तो ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये हमला पूरे देश की अस्मिता पर है, ये मानवता के ऊपर हमला है, ये इस पूरे समाज के स्वाभिमान पर हमला है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा IAS हो IPS हो, उनको भी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ के बिल्कुल एक एक करके, आप चाहे हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह भीड़ ने मारा, और मरते वक्त लास्ट टाइम पे उसने राहुल गांधी बोला तो उसका मजाक उड़ा के कहते हैं ओहो ये राहुल गांधी, ये बाबा का प्रदेश है, ये तो हम तो यहाँ सब बाबावादी हैं। हाँ। और ये कह के उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। और जिस तरह एक IPS ऑफिसर YP कुमार, जिनकी पत्नी IAS ऑफिसर 2001 बैच, जिनका साला MLA, जिनके साले की वाइफ सीनियर IPS ऑफिसर दिल्ली के अंदर, उस IPS ऑफिसर को अगर न्याय नहीं मिल सकता, उसको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है DGP हरियाणा के द्वारा और बाकी उच्च अधिकारियों के द्वारा, वो लगातार कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है, उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती, वो इतना बेचारा दुखी और प्रताड़ित हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये बिल्कुल जिस तरह रोहित वेमुला को हॉस्टल से बाहर निकाल के प्रताड़ित किया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पायल तड़वी को इन्होंने परेशान किया, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये वही लोग हैं जो मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं, मंदिर में घुसने पर और मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं कि तूने अपवित्र कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे, तो उनके बंगले को भी गौमूत्र से, गंगा जल से, दूध से पवित्र करने का काम किया कि ये अखिलेश यादव शूद्र था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस वक्त
बाबू जगजीवन राम जी ने संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया था बनारस के अंदर, तो उस मूर्ति को गंगा जल से, दूध से पवित्र करने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हौज खास के अंदर जब वो मंदिर में गई, जगन्नाथ मंदिर में, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमने, पुजारी कहता है, उसका वीडियो आपने देखा होगा, कि हमने इनको बुलाया नहीं है, ये बिना बुलाए आए हैं, तो हम उसके बाद उसको जाने देंगे जिसको हम बुलाएंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है, खुलेआम देश के अंदर गुंडागर्दी है, ये लोग कानून को नहीं मानते, ये लोग न्याय को नहीं मानते, इन लोगों की नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, ये देश में मनुस्मृति को वापस लाना चाहते हैं, तो हम ये तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, संविधान को बचाने का